हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो हम प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं, उसी सीरीज में आज हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 का हम आपको वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो आपका सिलेबस है, पैटर्न है एग्जाम का, उसमें आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। 17-18 के आसपास आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, आई होप आप सभी लोगों को तो पता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, 12th के अलावा कहीं भी, 12th का कहीं भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हो, जहाँ पे अगर आपका मैथ के टॉपिक रहेंगे तो बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस या फिर अदर कोई भी आपका एग्जाम होता है तो बिलीव करिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एमसीक्यूज तो आपको हर जगह आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपका पूछा गया है। तो मैंने इनके ईयर वाइज आपको लिख रखे हैं सामने, जैसे आपको पता लग जाए किस तरीके से किन किन सालों में लगातार ये पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपसे देखो कितनी बार रिपीट हुआ, 2002, 5, 7, 8, 9, 19 या फिर 21 लगातार कंटिन्यू पूछा गया। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इनको आपको सॉल्व करते हुए भी बताऊंगा। ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका था वाई लॉग एक्स। ओके, आपका था वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स। और आप जब आप लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करोगे तो एक्स जो आपका आगे आ जाएगा। ओके, एक्स आपका क्या होगा, आगे आ जाएगा। अब मैं आपका ये समझ रहा हूँ, आपका बेसिक तो क्लियर होगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है। जब हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी दो फंक्शन का, जब वो मल्टीप्लाई में होते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड वाले का डेरिवेटिव। ओके, एन सिमिलर प्लस लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को यहाँ पे छोड़ेंगे और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ओके, उम्मीद है आपको सब कुछ फॉर्मूले तो याद होंगे। ठीक है, मैं आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अलग अलग एक पेपर पे लिख दूंगा। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उनको तैयार कर लीजिएगा, वही आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है नाउ, तो देखिए आप जहाँ पे डेरिवेटिव करना स्टार्ट करिए। एक्स लॉग एक्स का आपका होता है 1/x होता है, सॉरी, प्लस लॉग एक्स तो ऐसे ही रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। राइट, आपका देखो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट आपका रहेगा दोस्तों 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, 1 प्लस लॉग एक्स। अब अपना ऑप्शन देखो मैच कर लीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स, यानी कि जो आपका ऑप्शन है देखो फर्स्ट आपको यहाँ पे सही नजर आ रहा है, यानी कि जिसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर होगा, अगर कोई भी डाउट है तो। ओके नाउ, तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन आपको डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू बताना है। देखो सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो आपके एग्जाम में पूछे गए। देख लीजिए एमसीक्यूज हो, वेरी शॉर्ट हो, शॉर्ट में कहीं भी आए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये सेशन, ये प्रैक्टिस सेट का जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे 2004, 5, 7 और 12 और 2020 में लगातार पूछा गया है, और आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन को समझते आप चलिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले काम आपको क्या करना, सारे फॉर्मूले आप लर्न करके जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फिर सॉल्यूशन कब करोगे, जो लेंथी क्वेश्चन है। तो देखो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूले से हो जाएगा, अगर आपने फॉर्मूले लर्न किए हुए हैं। तो जो साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये जो आपका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। किसका होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। देखो मैंने बोला था आइडेंटिटी आपको लर्न है, तो आप विद इन सेकेंड में, मिनटों में इस क्वेश्चन को आप निपटा दोगे। तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स आपने लिख लिया। अब ये क्या हो गया, सिंपल। अब आपको डेरिवेटिव करना है, तो ना डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर दीजिए। देखते ही आप आंसर बता दोगे। अब इसका डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को हम बाहर लिख देते हैं, और dx, जिनके बेसिक भी क्लियर नहीं है वो भी आप समझ लीजिए, सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। जहाँ पे समझाने वाली बात है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ना अब देखो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो हमारा जो आंसर आएगा इसका निकल के आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखो ऑप्शन में कौन सा आपको सही नजर आ रहा है, यानी कि इसका जो, इसका भी ऑप्शन ए आपका सही है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को आप वापस से प्ले करके देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब ये इंट्रीगल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 0 टू पाई लिमिट है, साइन 8x कॉस 2x dx की वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपसे 2014, 16, 17 और 2021 में आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका 0, थर्ड 3/, सी वाला आपका -4 एंड लास्ट वाला π/3। देखो इंट्रीगेशन की शॉर्ट ट्रिक की वीडियो मैंने अपलोड कर दी, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जाइए और चेक करिए। देखिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
तो देखिए ऑब्जेक्टिव को हम विद इन सेकंड में कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देंगे, कुछ भी नहीं होगा, इसका जीरो आंसर है, दो हो गया। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे हमें पता लगेगा जीरो होगा। आपको याद रखना है, अगर लिमिट आपका 0 to पाई है, अगर आपका लिमिट 0 to पाई है और क्वेश्चन की फॉर्म दे रखी है साइन ax और कॉस bx dx में, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, तो आपको क्या करना है, जो आपकी ए और बी जो आपकी वैल्यू रहेंगी उन दोनों का डिफरेंस देखना है। ए और बी हमारे यहाँ पे क्या 8 और 2 है, ए और बी क्या हमारे 8 और 2, अगर दोनों का डिफरेंस करने पे अगर आपका इवन नंबर आ रहा है, डिफरेंस करने पे क्या रहा है, इवन नंबर आया, तो उसका जो आंसर होगा वो आपका जीरो होता है। आंसर क्या होगा उसका, जीरो। बस खत्म क्वेश्चन, देखते ही आप टिक कर दीजिएगा। आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑड के लिए थोड़ा लेंथी होता है, मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाइए चेक करिए। ओके, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी शॉर्ट ट्रिक मैंने अपलोड कर दिया, मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। देखो फोर्थ क्वेश्चन भी ट्रिक से करेंगे। लिमिट 0 to 4 है, सॉरी 2 to 4 है, मॉडुलस का फंक्शन x-3 dx। ओके, ये क्वेश्चन आपसे 2018, 19, 20 में पूछा गया है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। उम्मीद है आपको पता होगा, और मैंने पहले बोला था बेस आपका मैं क्लियर है आपका, ये मैं समझ के चल रहा हूँ। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट इसका जो आएगा वो आएगा 3। ओके ना, चलो इसको भी समझा देता हूँ आपको। तो चलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी आपका मॉडुलस में फंक्शन गिवन है, पहले उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या करते हैं, जो भी अंदर नंबर गिवन होता है, फंक्शन होता है, उसको जीरो के इक्वल रखिए और x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में क्या करते हैं, जो भी मॉड के अंदर फंक्शन होता है वहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, x निकालते हैं। x आपका आ गया 3 ना। अब शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगा, मुझे पता आपको बेसिक होगा तो आप थोड़ा सा लेंथी करोगे, लेकिन विद इन सेकंड में कैसे इस क्वेश्चन को आप करने वाले। x आ गया 3। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्म आपको याद रखना है, लिमिट आपकी a to v हो, फंक्शन आपका क्या हो, x - c और dx। ठीक है, अगर आपका a बिलोंग कर रहा है किसमें, a और c के बीच में, ए और बी के बीच में आपका सी बिलोंग कर रहा है, यानी कि अगर ए की बात करें, ए हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, 2, सी आपका 3 है और ये आ गया 4। ठीक है, ये कंडीशन हमारे यहाँ पे फॉलो करिए, जो सी है हमारा ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए। तब आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। कैसे लिखोगे, पहले आपको लिखना है a - b का होल स्क्वायर, ओके, प्लस b - c का होल स्क्वायर अपॉन 2। बस यहाँ पे a और b की वैल्यू रखिए और आंसर आ जाएगा। a - b यानी कि a आपका कितना है यहाँ पे 2, 2 - 3 कितना हो गया, 2 - 3, देखो 2 - 1 कितना हो गया, 2 - 1, 2 - c, a - c आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये a - c लिखेंगे। ठीक है, a - c करोगे तो a कितना 2, 2 - 3 कितना हो गया, माइनस का 1, 1 का स्क्वायर, प्लस b कितना 4, 4 - 3, ये भी 1 आ गया, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2, तो कितना हो गया 2/2, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे 1 हो गया। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझ जाओगे तो विद इन सेकंड में आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो इसका जो आपका आंसर है दोस्तों, आपका इसका भी ए यहाँ पे आपका सही हो गया। लगातार चारों क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका ए ही सही आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला है वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन है। ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों का सम करना है, फिर उसका आपको मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, सम करते हैं और मैग्नीट्यूड आपको बताते हैं कैसे होगा। तो चलिए देखिए, पहले ए और बी को ऐड करिए, आई का आई से ऐड होगा, 3 और 1 हो गया 4i, जे इसमें है नहीं तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 4j, और प्लस का 5 और माइनस का k, यानी कि इसका हो गया कितना 4k। कितना आ गया आपको यहाँ पे 4k। अब देखो, जब भी हम किसी भी मॉडुलस, किसी भी दो वेक्टर्स का हम क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो क्या करते हैं, उसे अंडर रूट में लिखते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 16 आपका आएगा। ठीक है, आप इनको ऐड कर लीजिए। जब आप इनको ऐड करोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा, देखो ओके, आई का आई से ऐड होगा, जे का जे से, के का के से ऐड होगा। ठीक है, प्लस माइनस आप कर लेना। फिर क्या करते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना होता है, आई जे के जो भी कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, वो भी स्क्वायर रूट में। ओके ना, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 48। अब आप अपना ऑप्शन मैच कर लीजिए। देखो जो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे, देखो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो गया। ये क्वेश्चन आपसे 2005, 11 और 17 में पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ए आपको एक वेक्टर गिवन है, आपको बताना है यूनिट वेक्टर। तो ये क्वेश्चन आपसे 2005, 10 और 20 में पूछा गया है। तो देखिए यूनिट वेक्टर का, उम्मीद करता हूं आपको फॉर्मूला पता होगा। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन जो भी आपका वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में लिख दीजिए। ठीक है, सिंपल आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई जे और के जो भी कोएफिशिएंट हैं उनका आप क्या करोगे, स्क्वायर करिए। आई का यहाँ पे कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, जे का कितना 1 का स्क्वायर 1 और 2, ये 4 हो गया। ठीक है, अपॉन में सेम यही वेक्टर लिख देना है, 2i माइनस का जे प्लस का 2k।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। ना अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 448/3, मतलब 2i माइनस का j प्लस का 2k/3 वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देख लीजिए, इसका जो आपका आंसर है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर वी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 10 का ही वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। देखो 10 क्वेश्चन भी काफी लेंथी हो जाते हैं समझाते समझाते। ठीक है, तो ना ये पूछा गया था, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट एट 2 एलिमेंट। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आपको बताने उस एलिमेंट्स किसी सेट में जिसके 2 एलिमेंट है। ये क्वेश्चन आपसे 2019-21 में पूछा गया और एनडीए में भी आपसे पूछा गया। आपके चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सीधे आपको फॉर्मूला याद रखना है बाइनरी ऑपरेशन का। बाइनरी ऑपरेशन फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। एन आपका होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 2 आपको गिवन है, यानी कि 2 की पावर 2, ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 4, यानी कि आपका आएगा इसका 16। ओके, आप ये सिंपल सिंपल से डायरेक्टली फॉर्मूले आप कहीं से भी तो और लिख लीजिए, आपके डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन मिलेंगे और बनेंगे भी। ठीक है, 16 इसका आपका सही है। तो चलिए अब ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको देखो रो गिवन है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना उम्मीद है आपको सबको आता होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं यहीं कर दे रहा हूँ नीचे इसी पेपर पर। ठीक है, तो कैसे करता है, रो कॉलम वाइज होता है, रो का फर्स्ट कॉलम से एक्स का 1 के साथ 1 और 1 का 2 के साथ 2। ठीक है ना, अब सेकंड एलिमेंट एक्स का 0 के साथ 0 और 1 का 0 के साथ 0, ये तो 0 ही आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, इजिकल टू यहाँ लिख दीजिए 0 0 चला, 0 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करोगे तो x माइनस 2 का वैल्यू भी आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, यानी कि जो x की वैल्यू होगी दोस्तों आपके यहाँ पे 2 सही हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले 2 क्वेश्चन की तरफ, फिर अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ये भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन लिया है हमने। ए एक मैट्रिक्स गिवन है 2/2 का 1 2 3 4। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए डैश। ये क्वेश्चन आपसे 2010, 16 और 19 में पूछा गया है। ए तो ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। ए डैश क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसके रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं। देखो ए तो आपको गिवन है, ए के प्लेस में मैं सेम यही लिख रहा हूँ 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ लगाइए पूछा गया प्लस। ठीक है, इनवर्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, मतलब जो कॉलम है वो रो बन जाएगी, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। कॉलम क्या है 1 और 2, ये आप बना दीजिए इसका रो। अगला है 3 और 4, इसका बना दीजिए आप रो। ठीक है, रो का कॉलम, कॉलम का रो। फिर आप इसको ऐड कर दीजिए, 1 का 1 से 2, 3 का 2 से 5 और 2 का 3 से 5 और 4 का 4 से 8। ठीक है, आप देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, 2 5 और 5 8, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ए आपका सही हो गया है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो चलिए बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन को अब हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है, फंक्शन आपको गिवन है एफ सच दैट आर टू आर डिफाइंड वाई द एफ एक्स इजकल टू 3 - 4x। बताना है आपको ऑन टू है, 1 1 है, बोथ है या फिर नन है। ये क्वेश्चन आपसे 2012, 14, 2021 में पूछा गया। एमसीक्यूज के लिए थोड़ा लेंथी बोलूंगा क्योंकि शॉर्ट में आना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों फंक्शन यहाँ पे पहले चेक करने होते हैं। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका। तो देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया है। ऑन टू चेक 1 1 कैसे चेक करते हैं, x1 x2 को आर मान लेते हैं, गिवन फंक्शन में एक्स के प्लेस पे x1 और x2 रखते हैं, दोनों को इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको x1 इजकल टू x2 मिला, यानी कि ये 1 1 है। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना होता है, अगर ऑन टू है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। पहले तो गिवन फंक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम y सपोज करते हैं, y सपोज करने के बाद हम x को निकालते हैं, x जो निकल आया फिर वापस से इसी फंक्शन में रख देते हैं। जैसे ही आप इसको वापस से उसी फंक्शन में रखोगे तो फिर से देखिए कैलकुलेशन आप देख लीजिए, आपको y मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपका वाइजेक्टिव है, यानी कि जो इसका जो ऑप्शन है बोथ है ऑन टू 1 1। ओके, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। होगे प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए जो आपके साथी हैं, तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और नए क्वेश्चंस का, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।